हेडिंग बनाइए द केस ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन, यानी नाउन का कारक, नाउन का संबंध। नाउन का संबंध किसके साथ हो सकता है? तो नाउन का संबंध दो तरीके से हम बता सकते हैं। नाउन का संबंध फर्स्ट जो है लिविंग के साथ भी हो सकता है, लिविंग के साथ भी इंडिकेट किया जा सकता है। नाउन का संबंध लिविंग के साथ भी हो सकता है। अब जो दूसरा यूज किया जाता है, दूसरा जो संबंध बनता है नाउन का, नॉन लिविंग के साथ भी संबंध इसका इंडिकेट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। अब यहाँ पे लब लिविंग है तो इसके साथ कैसा सिस्टम यूज किया जाएगा, किस तरह से हम संबंध दिखाने के क्या यूज कर सकते हैं और क्या यूज नहीं कर सकते। अगर आपका संबंध लिविंग टू लिविंग है या फिर लिविंग टू नॉन लिविंग है तो इसके साथ आप अपर स्टॉफी एस सिस्टम का, अपर स्टॉफी एस सिस्टम का आप यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। या फिर आपका मन अब अपर स्टॉफी एस लगाकर नहीं कर रहा बोलने का, नहीं कर रहा लिखने का, तो आप यहाँ पे इसके साथ ऑफ सिस्टम का यूज कर सकते हैं। आपका यहाँ पे सेंटेंस राइट होगा। जब आप ऑफ सिस्टम का यूज करेंगे तो उसका बनावट क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे द प्लस नाउन टू प्लस ऑफ प्लस नाउन वन। ये ऑफ सिस्टम के लिए आपका स्ट्रक्चर है जो आपके सेंटेंस को करेक्ट करता है। सेंटेंस इस पे आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिया राम की गाय, राम की गाय, राम की गाय, तो राम आपका लिविंग और गाय भी आपका लिविंग। अब इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन दिखाना है इंग्लिश में। कहा? इंग्लिश में, हिंदी में रिलेशन बना हुआ है कील वर्ड लगाकर, लेकिन मुझे इंग्लिश में रिलेशन दिखाना है। आप चाहे तो अपर स्टॉफी एस सिस्टम का यूज कर सकते हैं या फिर ऑफ सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपर स्टॉफी एस सिस्टम का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका ये नाउन 1 है और ये आपका नाउन 2 है। जब आप अपर स्टॉफी एस सिस्टम का यूज करेंगे तो इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं राम्स काऊ। अब जो इतना जान गया, अब मुझे अपर स्टॉफी एस नहीं लगाना। मुझे क्या लगा? मुझे ऑफ सिस्टम लगाकर बोलना है, मुझे ऑफ सिस्टम लगाकर लिखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको नाउन 2 पहले लिखना होगा, नाउन 2 पहले लिखना होगा द के साथ, यानी द काऊ ऑफ राम, द काऊ ऑफ राम। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। आपका है गाय का दूध, गाय आपका लिविंग और दूध उसका नॉन लिविंग। तो वहां पे आप अपर स्टॉफी सिस्टम का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। यानी काउज मिल्क, या फिर आप ऑफ सिस्टम लगा के बोले द मिल्क ऑफ काऊ, द मिल्क ऑफ काऊ। मोहन का भाई, मोहन्स ब्रदर या द ब्रदर ऑफ मोहन। दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस 100% राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब हम नॉन लिविंग को जानने का प्रयास करते हैं। इसके साथ हमारा कौन सा सिस्टम यूज किया जाएगा और कौन सा सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आपका नाउन नॉन लिविंग है
नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग है, तो इसके साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस सिस्टम का यूज नहीं किया जाएगा। इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस सिस्टम का यूज नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग में अपॉस्ट्रोफी एस सिस्टम का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। अब यहाँ पे तब नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग का रिलेशन दिखाना है तो क्या यूज हम कर सकते हैं, तो इसके साथ आपको याद रखना है कि इसके साथ ऑलवेज ऑफ सिस्टम का यूज किया जाएगा, ऑफ सिस्टम का यूज किया जाएगा और यही सेंटेंस आपका राइट होगा, यही स्ट्रक्चर आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। जब ऑफ सिस्टम है तो इसका यूज, इसका बनावट क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका द प्लस नाउन टू प्लस ऑफ प्लस नाउन वन। अब इसको हम एग्जाम्पल पे समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। जैसे हमने कहा घर का दरवाजा, घर का दरवाजा यानी घर आपका जो है नाउन 1 है और दरवाजा आपका नाउन 2 है, और ये भी आपका घर जो है नॉन लिविंग और दरवाजा भी आपका नॉन लिविंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपॉस्ट्रोफी सिस्टम का यूज करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपॉस्ट्रोफी सिस्टम का यूज नहीं करना, तो क्या करना है, ऑफ सिस्टम का यूज करना है। कैसे, द डोर यानी पहले नाउन 2 होगा द के साथ विथ द, उसके बाद आप यहाँ पे ऑफ, उसके बाद में हाउस। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। दूसरा, आपको इसको इस तरह से भी नहीं लिख सकते, यानी आप द हाउस ऑफ डोर लिखते हैं तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। यानी सबसे पहले नाउन 2, उसके बाद में आपको नाउन 1 लिखना है। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में कैसे एरर दिया जाता है उसे जानते हैं। यहाँ पे या आपको द हाउस डोर करके यहाँ पे एक तरह से आपसे एरर इस तरह से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि ये आपका कॉमन एरर का पार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, कॉन्सेप्ट में हमें क्लैरिटी मिल पाए। कुर्सी का पैर, तो इसका क्या बनाएंगे, द लेग ऑफ चेयर। मेज का पैर, द लेग ऑफ टेबल। द